हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर दो टुकड़े जुड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ना बार बार मैं एक चीज देख रही हूँ, दो टुकड़े या दो पीसेस आपस में जुड़ रहे हैं। हम्म ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनसे भी इन्होंने लाइफ में ज़बरदस्ती गलतियाँ करने की कोशिश की है, या जिनका भी इन्होंने से होता है ना, कई बार आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, और सडनली आपको याद आ रहा है कि मैंने यार इसके साथ ऐसे किया था इसलिए मेरे साथ शायद ऐसे हो रहा है, या मैंने इसको ऐसे कहा था इसलिए देखो मेरे साथ ही ऐसा हो गया है। तो जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन जिनके साथ चीज़ें सेटल कर सकते हैं उनके साथ चीज़ें सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी के साथ ज़बरदस्ती घमंड में बैठे थे, ईगो में बैठे थे, उससे बात नहीं करते थे, उसको एवं ही अपनी लाइफ से निकाल रखा था या इग्नोर कर दिया था। ऐसे जो लोग भी हैं जिनके साथ आपके पर्सन ज़बरदस्ती मनमुटाव करके बैठे हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, आपके पर्सन के ईगो ही हाई हो रखा था, ऐसे लोगों से आपके पर्सन जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जिनके साथ बेवजह इस पर्सन ने कलेश करके रखा था अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि एक इंसान है जो दूसरे इंसान के फोरहेड पे किस कर रहा है। यहाँ पर लव मैसेज की भी बात आ रही है निकल के, मतलब किसी लव जिससे ये लव करते हैं, इसी ऐसे इंसान की बात भी निकल के आ रही है जिससे ये पर्सन लव करते हैं। ये इंसान आप भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि चीज़ों को अगर इन्होंने तोड़ा है, उसको जोड़ने का प्रयास भी ये पर्सन कर रहे हैं, तो आपके पास भी इस पर्सन की सॉरी आ सकती है, और आपको ये पर्सन सॉरी बोलकर बहुत प्यार से ट्रीट कर सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें झुकने में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, अगर एक बार उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो गलती मानते ही नहीं है, वो अव्वल दर्जे के घमंडी लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो जब उनके उनके ऊपर उस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं, तो उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, तो वो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, उन्हें समय नहीं लगता माफ़ी मांगने में, क्योंकि उन्हें बस रियलाइज़ नहीं हो रहा था। एक बार रियलाइज़ हुआ, उन्होंने तुरंत सॉरी बोल दिया। उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, जहाँ पर कुछ लोगों का इस पर्सन ने घमंड में दिल दुखाया हो, बातों से दिल दुखाया हो, हरकतों से दिल दुखाया हो, और ये पर्सन बहुत आसानी से उन लोगों को छोड़ देते थे, ये बोल के कि मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत, मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत। ऐसे लोगों से ये पर्सन चीज़ों को सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों एक मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त जो रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज निकल कर आ रहा है। आप अपनी लाइफ के अंदर, आपके पर्सन आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेने जा रहे हो लव लाइफ में अपने, ठीक है, लव कनेक्शन में, तो हमेशा एक बार बैठें और अपने अंतर मन से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। हर बार ये नहीं होना चाहिए कि आपका पर्सन क्या चाहता है, या वो रेडी है तो आप रेडी हो गए, वो रेडी नहीं है तो आपने अपना, आप भी मतलब आप भी साइड हो गए। ठीक है, फिर से वो रेडी हो गए, आप रेडी हो गए, फिर से वो डिनाइल मोड पे चला गया, फिर से आप इंतजार करने लगे। मतलब हर बारी ना जो चॉइस है वो आपके पर्सन नहीं बनाएंगे, और आप उनके हिसाब से नहीं करोगे। मैसेज कुछ ऐसा आ रहा है कि आपको अपने अंतर मन से भी पूछना है कि आप क्या चाहते हो, आपके मन से क्या आ रहा है। और अगर आपके मन से एकदम परफेक्ट आता है कि हाँ मुझे जगह देनी है, मुझे कनेक्शन बनाना है, और आपको आपके पर्सन की माफ़ी भी बहुत जेन्युइन लगती है, बहुत अच्छे से आप जाएं।
लेकिन यूनिवर्स का एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि खुद को इग्नोर आपको नहीं करना है, या ऐसा नहीं करना है कि आपके मन से नहीं आ रहा लेकिन फिर भी आप खुश करने के लिए दूसरों को, या आज भी दूसरों की सोच कर आप डिसीजन ले रहे हो। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना इस पर्सन की एक एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, जैसे इस पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? या फिर जिन लोगों ने भी इस पर्सन की लाइफ में इनका साथ दिया, उनके लिए इस पर्सन को लगता था कि मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत, जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। जैसे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है इस दुनिया के अंदर। देखो, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों लोगों की ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी, और आप लोगों को ज़बरदस्ती उनको उनको आप ज़बरदस्ती बटरिंग करते हो ताकि वो आपकी लाइफ में टिके रहें, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी सहायता करेंगे, ठीक है? एक चीज़ होती है ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं और आप किसी को वैल्यू नहीं करते, आपको लगता है मुझे तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ना एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है कि इस दुनिया में सबको सबकी ज़रूरत होती है, ठीक है? अब वो पता नहीं कब आपको किस इंसान से काम पड़ जाए, बहुत सीधे इंसान से भी आपको काम पड़ सकता है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जगह यहाँ पर यूनिवर्स एक मैसेज और दे रहे हैं कि आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको दूसरों को ही बटरिंग बटरिंग करने की ज़रूरत है, कि यही लोग आकर आपकी मदद करेंगे। मतलब अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बेइज़्ज़ती करे और ज़रूरत से ज़्यादा आपको पागल समझे, तो फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इन लोगों से काम पड़ेगा, मुझे बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ पर आप यूनिवर्स को ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें पूरी तरीके से, और विश्वास रखें कि जब ज़रूरत होगी, ईश्वर आपके लिए रास्ते बनाए, क्योंकि जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा आपको आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप ही घमंडी हो, ठीक है, और आप ऐसा सोचते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर यूनिवर्स आपका ईगो भी ब्रेक कर सकता है, वो आपको ये भी समझा सकता है कि नहीं, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो फिर दोनों ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ इस दुनिया के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपके इंटेंशंस घमंड वाले हैं, तो डेफ़िनिटली आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन आपके इंटेंशंस विश्वास वाले हैं कि अगर कोई नहीं आएगा तो ईश्वर आएगा। तो हो सकता है जिनसे आपने आस लगाई उनमें से किसी की ज़रूरत आपको कभी ना पड़े। आप समझ गए होंगे इस मैसेज को। इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि इसके 2 मीनिंग निकल रहे थे, ठीक है? यहाँ पर जैसे मुझे नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में ना, जैसे आप दोनों के यूनियन के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में इस पर्सन को एक यहाँ पर ना मुझे छोटे बच्चे की एनर्जी आ रही है, बच्चों बच्चों की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा यहाँ फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ठीक है? या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की जो वाइफ है या हस्बैंड है, उनके साथ कोई चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर ये पर्सन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, या फिर हो सकता है इनका डिवोर्स हुआ, जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। तो ये चीज़ है जो दिमाग में ज़्यादा चलती है, किसके? आपके पर्सन के, या शायद आपके। आप भी हो सकते हैं सिंगल मदर, सिंगल फादर, ठीक है? तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू लेटर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन ना अपने लाइफ में आपकी जो जगह देखते हैं, कुछ ऐसी देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में से वो होता है ना सपोर्ट सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? आपको ये पर्सन एज़ अ सपोर्ट सिस्टम अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं कि अगर आप हो, तो दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप ये पर्सन कर लेंगे। लेकिन आप नहीं हो तो ये पर्सन जैसे अकेले पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे किसी ने आपके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। इस तरीके से ये पर्सन फ़ील करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम हो। इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी जीने के लिए कोई 1-2 लोग लॉयल होने बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए हर परिस्थिति, हर स्थिति में खड़े हो सकें। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ओके? तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपकी।
कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी सीखते हैं, या जिनको एक लाठी पड़ी यूनिवर्स की और उनको समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए था। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है कि इनको ना बस रियलाइज नहीं हो रहा था कि इनकी गलती कहाँ हुई है इनसे। जैसे ही इनको रियलाइज हुआ, या फिर जैसी सेम चीज में सेम सिचुएशन में यूनिवर्स ने इनको डाला, उनको तुरंत रियलाइज हो गया और ऐसा इंसान तुरंत से माफी मांगता है। ठीक है, उसको लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए, मुझसे गलती हुई है। बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट करते हैं और सॉरी बोलते हैं। बहुत लोगों के अंदर बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस आती है। कुछ लोग किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। वो ने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया था तो मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं इस चीज पे। वो कभी किसी को सॉरी भी नहीं बोल सकते, उन्हें लगता है मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब उन्हें कभी अपने अंदर कमियां नजर नहीं आती। ऐसे लोग बहुत ज्यादा उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो कैरी करते हैं। उनको समझा पाना बहुत मुश्किल है। परमात्मा भी ऐसे लोगों को बहुत देर में समझा पाते हैं, जिसके घमंड सर चढ़ के बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज है कि आपके पर्सन सॉरी बोलने में उतने ज्यादा ढीठ नहीं है। ठीक है, जितने लोग ढीठ हो जाते हैं, तो वो इस एनर्जी इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इजीली सॉरी निकलता है इस पर्सन के अंदर से। बस इनको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, मुझसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या मुझे ही समझने की जरूरत थी। समझदार तरह की एनर्जी है, कह सकते हैं। एक चीज जो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं आज तक इस पर्सन की, या जो भी चीजें हैं, इस पर्सन ने आप में ये चीज पाई है कि आपको चीजें शेयर की जा सकती है, यानी कितना भी आपको शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें भी ये पर्सन आपको बता सकते हैं, ऐसा ये फील करते हैं। इसके अलावा ना इस पर्सन को इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं होता कि ये अपनी बातें किसी को बता सके, या फिर कोई इनकी बातों को समझ सके। इसे लगता है कि नहीं समझेगा कोई। ठीक है, इन्हें लगता है कि नहीं कोई उतना अंडरस्टैंड कर पाएगा इस पर्सन को। ऐसा ही फील करते हैं। जितना आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, जितना अच्छे से ये पर्सन आपको बता पाते हैं। कई बार तो इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप सामने वाले को बता पा रहे हो कि नहीं। तो नए सबसे पहले तो इस चीज पर आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि आपको बता सकते हैं। दूसरा, आपकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि आप समझते भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, सो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। अभी तो जैसे लग रहा है कोई इंसान आपके फोरहेड पे किस कर सकता है, मतलब किस करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कैसे आप पहचानेंगे किसी व्यक्ति को कि इस इंसान का जो नेचर है बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, या फिर उतना नहीं है तो बहुत ज्यादा हाई ईगो नहीं है उस इंसान के अंदर? कैसे आप पता करेंगे? जिस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हाई ईगो नहीं होता ना, वो आपकी बात मान लेगा तुरंत। बात मानने का अर्थ होता है जैसे आप उसे प्यार से कोई भी चीज समझाओगे। जैसे ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग में बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो जैसे रीडिंग में जो भी गाइडेंस निकल कर आती है, जो कुछ भी निकल कर आते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। उनके साथ बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली, मतलब गाइडेंस आई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर ली। ठीक है, ना उन्हें पर्सनली किसी ने समझाया ना कुछ, बस उन्होंने देखा, तुरंत से उन्होंने सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, जिनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही प्यारे से लोग। ठीक है, तुरंत बात मानते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपना अलग धुन में रहते हैं। ठीक है, वो बात भी नहीं मानेंगे, इग्नोर भी करेंगे, और हो सकता है कि वो आपको चार बातें उल्टी बोलें कि तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता। ऐसे लोग, इनके अंदर जबरदस्त जबरदस्त ईगो होता है, घमंड होता है, ये अपने आगे किसी को समझते नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है किसी व्यक्ति के अंदर हाई ईगो है या ये इंसान किस तरीके का है, आप अपनी कोई बात उससे कह दो। या जैसे मान लीजिए आप अपने पर्सन से कह दो कि तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो। अगर उसने आपकी बात मान ली और उसने वो काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इस इंसान के अंदर उतना ज्यादा ईगो नहीं है। ठीक है, हाँ, एक दूसरे को आप इग्नोर कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ईगो नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिनको आप बोलो नहीं, वो आपको ही चार बातों पे ज्ञान देने लग जाए कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, आजकल तो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरी तो ये चीज, मेरी तो ये गाड़ी, मेरा तो ये। बहुत हाई ईगो कैरी कर रहा है ऐसा बंदा या बंदी, बहुत हाई ईगो होता है इनके अंदर। ये तो वो होते हैं ना कि वो कड़क चट्टान है, ऐसे नहीं टूटेंगे, वो लोग होते हैं ये। ठीक है, तो ये इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, जिससे ये से पता चलता है कि बहुत इजीली कोई लोग बात मान लेते हैं। जो इजीली बात मान लेते हैं उनका फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छा होता है। और जो जो वो ढीठ टाइप के होते हैं ना, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो वो यहाँ पर मुझे निकल के आया है मैसेज में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे पहचाना जाता है। कई बार लोग नहीं पहचान पाते कि कैसे हम दोनों के बीच में भेद करें। ठीक है, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं।
प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, आज तो कार्ड्स बहुत ही ज्यादा वैसे आए हैं। थ्री ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके एक्चुअली ना मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे सॉरी इसीलिए बोलेंगे बिकॉज थर्ड पार्टी से इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। मैंने रीडिंग में आपको मैसेज दिया था कि ये पर्सन जो है वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आया है जिसमें आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, आपकी जो वाइफ है, उनको आपके जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है इस टाइम पीरियड में। तो मैसेज ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस पर्सन को ना यहाँ पर देखो दो क्वींस की एनर्जी दोबारा निकल के आई है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या जो भी इंसान ऐसा आया था जो इनको इक्वल गिव एंड टेक सिखा रहा था या कर्मा बैलेंस सिखा रहा था, उस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन का दिल तोड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर या किसी थर्ड पार्टी में जाते हैं, कोई भी इंसान जा रहा है, तो सबसे पहले तो एक सवाल आया था मेरे पास किसी का, और वो उसने कुछ ऐसा पूछा था कि दी मुझे बस एक बार बताएं कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ के अंदर आती है, किसी के भी इंसान के अंदर की लाइफ में थर्ड पार्टी आती है, तो क्या ये डेस्टाइंड होता है या फिर उसका आना डेस्टाइंड है क्योंकि उस सोल के साथ हमारा कोई कर्मा होगा इसीलिए तो वो हमारी लाइफ में आई है, तो क्या ये डेस्टाइंड होता है या फिर हम इसे रोक सकते हैं? तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, शायद मैंने उसको जो बताया था वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का मैसेज आया है, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आ जाता है, ठीक है, या आपकी कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए थे, थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कैसे होती है? आपका कोई ना कोई कर्म आपके ऊपर हावी होता है। कर्म मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनमें से कुछ ना कुछ आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगा। या तो काम बहुत हावी होगा, क्रोध बहुत हावी होगा, लोभ बहुत हावी होगा, या तो कोई ना कोई आपके ऊपर लालच हावी होगा। इनमें से कोई ना कोई विकार आपके ऊपर जब हावी होगा तभी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर पाएगी, ठीक है। नहीं तो आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करोगे, आप आने ही नहीं दोगे किसी को अपनी लाइफ के अंदर। तो जो लोग ने ये सवाल किया था कि ये क्या डेस्टाइंड होती हैं थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज के साथ आपका कर्मा डेफिनेटली डेस्टाइंड होता है, क्योंकि उनके साथ आप मतलब उनका जो प्रारब्ध है आपके साथ, ठीक है, वो है कुछ ना कुछ तो है, इसलिए तो वो आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। लेकिन उनको लाइफ के अंदर आने देना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। अगर आप साधना मार्ग में थोड़े से भी हैं, ठीक है, और परमात्मा से आप जुड़े हुए हैं और सही और गलत की पहचान आपके अंदर है, और आपके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, लालच में से कुछ भी बहुत ज्यादा हावी नहीं होता है, तो अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी लिखी भी होगी, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर, तो वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर नहीं पाएगी, ठीक है। आपका जो कर्मा है वो साधना मार्ग से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वहां से आप लर्निंग ले लोगे। तो आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको तोड़े, आपको परेशान करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस इंसान का आपके साथ कर्मा है तो आपकी जिंदगी के अंदर आने की कोशिश जरूर करेगा, मतलब आपके दरवाजे पर आकर दस्तक जरूर देगा। अब दरवाजा खोलना है कि नहीं ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अगर आप बचपन से ही साधना मार्ग पे हैं तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आपको टेस्ट करने के लिए आएगा तो सही, लेकिन आप उसकी चीजों में उसकी माया में पड़ेंगे नहीं और आपका कर्म सोल लेवल पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी माया में फंस गए तो वो जो कुछ भी आपने उसके साथ प्रारब्ध में मतलब पास्ट में किया था, पास्ट लाइफ में किया था, वो प्रारब्ध बन के आपके ऊपर आएगा और आप उसमें फंसेंगे भी और वो आपको तोड़ेगा भी और आप रोएंगे भी, ठीक है। तो हर चीज जो कहते हैं ना कि प्रारब्ध है, डेस्टाइंड है, तो इस चीज पर भी ये चीज निर्भर करती है कि आप
लाइफ के अंदर चॉइसेस कैसी बना रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर अब चॉइसेस, लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो बुद्धि उल्टी दिशा में काम कर रही थी, तो इसीलिए कर रही थी ना क्योंकि आप ईश्वर से दूर थे। जो लोग कहते हैं क्या होता है पूजा पाठ से, क्या होता है भगवान की आराधना करने से, सुनते तो है नहीं, कुछ देते तो है नहीं, ये होता है भाई। आपके पास इतनी बुद्धि होगी, आपको ब्लैक और व्हाइट एनर्जी समझ में आ रही होगी, इतनी बुद्धि आपके पास होगी कि आप गलत डिसीजन नहीं बनाएंगे अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो जो आने वाला था आपकी जिंदगी के अंदर, जो आपको पटकने वाला था, जो आपको रुलाने वाला था, जो आपको तोड़ने वाला था, जो आपको फंसाने वाला था, उसकी माया में आप नहीं आई, क्योंकि कोई ना कोई विकार जब ऊपर हावी हो, कुछ लोगों के अंदर काम वासना बहुत हावी हो जाती है तो वो गलत रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हावी हो रहा है ना, इसीलिए तो कोई आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और वो वही इंसान होता है पास्ट लाइफ से जिसके साथ आपने कुछ बुरा किया है, तो यहाँ पर ऐसे चाहते हो तो आप कभी फंसते नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है दीदी, ओवरऑल इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी भर साधना मार्ग में रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, तो कार्मिक सांप से दूर रहते हैं। जो लेसन आपको उनके साथ रो रो के सीखने, वो आप परमात्मा से ज्ञान के माध्यम से सीखते हो, ठीक है। समझ गए होगा शायद इसको। तो आपके जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी में इसीलिए गए थे क्योंकि ये तो कोई ज्ञान मार्ग में है नहीं ना, ये ज्यादा भक्ति करते हैं, तो ये कर्मा कैसे रिलीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जाएंगे, अपने आप को तोड़वाएंगे, लेसन्स को लर्न करेंगे, फिर वापस आएंगे सुधर के। तो या तो एक ये तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका, ये लोग प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं ना, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो प्रैक्टिकली तोड़ते हैं फिर यूनिवर्स इनको, क्योंकि आपको अपना कर्मा तो काटना है, चाहे आप ऐसे काटे चाहे वैसे काटे। और हाँ, साधना मार्ग में दी हम कब तक नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक एक अवधि का कर्मा आप काट नहीं लेते, तब तक ईश्वर भी आपको अपने रास्ते नहीं बुलाएगा, ठीक है। मतलब एक एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतना तो काटना पड़ेगा, इससे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, मतलब कुछ तो आपको काटना पड़ेगा, 10% 20% जो भी उसकी यूनिवर्स डिसाइड करता है, तो उतना तो आपसे कटवा लेता है वो, ठीक है। उतना तो आपको लोगों के बीच में ही काटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फिर यूनिवर्स आपको नई दिशा देना शुरू करता है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक नई दिशा देते हैं, और उस केस में यूनिवर्स आपको दूसरे पाथ पर ले आते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि अब साधना से हटना नहीं पूरी तरीके से, वरना वापस कोई ना कोई आपको अट्रैक्ट कर लेगा या आप किसी को अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये चीज होती है। तो आपके पर्सन ने भी किसी थर्ड पार्टी को यूं ही अट्रैक्ट किया है, जिस जो आई था आपके पर्सन को तोड़ने मरोड़ने समझाने, ठीक है। वहां से आपके पर्सन की कौन कौन सी एनर्जी क्लियर हुई, एक तो पॉजिटिव एनर्जी, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव रहना, ठीक है। और इस पर्सन को ये समझ में आया कि रॉन्ग डिसीजन बनाने का कितना ज्यादा भारी नुकसान इंसान को हो सकता है, कि जब भी डिसीजन बनाने का मौका मिले, कभी भी काम क्रोध मोह लोभ लालच मत्सर इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमेशा ये देखो, राइट और रॉन्ग में से राइट क्या है, उसी पर डिसीजन बनाओ। किसी भी विकार को अपने ऊपर हावी होकर डिसीजन मत बनाओ। यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि आपसे इनको सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको ये देखना है कि क्या आप इस पर्सन को डील कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। आपको इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि इनकी तो एनर्जी काफी हद तक रिलीज हुई है, लेकिन क्या आप सह सकते हो, क्या आप अपने आप को, मतलब क्या आपने बहुत ज्यादा इनर वर्क किया है, तो आप पहले ये डिसाइड करें कि क्या आपके अंतर मन से पूरी तरीके से आ रहा है यूनियन। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप अपना टाइम लें। ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई है, ठीक है, कार्मिक एनर्जी, और बहुत एनर्जी क्लियर भी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जैसे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अपने स्तर पे आपको डिसीजन बनाना है कि आपको पूरी तरीके से खुद से सेटिस्फाई होकर डिसीजन बनाना है। ये नहीं कि अब ये पर्सन आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब आप नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। आपको ट्रिगर आते हैं तो आप उस चीज को डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, सोच कर आपको कोई भी डिसीजन यहाँ पर बनाने का मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। लेटर्स हैं MZGRWIOX, नंबर है 508। गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। डेफिनेटली आप मुझे रीडिंग में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।